भगवान शिव के चैतन्य धाम श्री केदारनाथ धाम में दर्शनों की चाह रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि यह वीडियो आपकी सुरक्षित, सुखद और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने में काफी मदद करने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने के लिए सबसे सुरक्षित महीना कौन सा है, किस महीने में आपको यात्रा का खर्चा सबसे कम पड़ेगा, किस महीने में सबसे कम भीड़ आपको देखने को मिलेगी और होटल का खर्चा आपका सबसे कम आएगा, और कौन सा महीना जिसमें आपको भगवान शिव के सबसे सुंदर दर्शन हो पाते हैं। और ऐसी ही और बहुत सी जानकारियां जो आपकी केदारनाथ 2025 की यात्रा को बहुत ही सुगम बना देगी। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि केदारनाथ धाम के कपाट साल में केवल 6 महीनों के लिए खुलते हैं, और यह 6 महीने होते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। मंदिर के कपाट मात्र 6 महीनों के लिए खुलते हैं, इसलिए अपनी यात्रा की प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि आप ऐसे समय पर यहाँ पहुँच जाते हैं जब मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल ना हों, तो यहाँ की एडवर्स वेदर कंडीशंस की वजह से आपको जान माल का नुकसान तक उठाना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है। और यदि आप ऐसे समय पर यहाँ पहुँच जाते हैं जब सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर सभी तरह के रेट्स यानी होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड सब बढ़े हुए मिलेंगे। तो चलिए आपके कीमती समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इन 6 महीनों में कौन सा महीना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो मैं आपको यहाँ की कंडीशंस, कुछ प्रमुख बिंदुओं को आधार मानकर बताऊँगा, जिससे कि आपको यह समझना आसान हो जाए कि आपको किस महीने में यहाँ पर आना चाहिए। जिन बिंदुओं को मैंने आधार बनाया है उनमें है पहला कि यहाँ की वेदर कंडीशन किस महीने में कैसी होती है। दूसरा पॉइंट है होटल, टेंट, कॉटेजेस के चार्जेस क्या होंगे। तीसरा पॉइंट है श्रद्धालुओं की संख्या। चौथा पॉइंट है गर्भगृह में दर्शन। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट कैसा होता है। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर रोड कंडीशंस कैसी होंगी। तो प्रत्येक महीने की कंडीशंस को मैं आपको इन 6 बिंदुओं के आधार पर ही बताऊंगा। 6 महीने जिन दिनों यहाँ पर केदारनाथ यात्रा खुली रहती है, उस समय पर मई और जून की कंडीशंस लगभग समान होती हैं। जुलाई और अगस्त की कंडीशंस भी लगभग समान होती हैं। ऐसे ही सितंबर और अक्टूबर महीनों की कंडीशंस भी लगभग समान होती हैं। तो मैं इन 6 महीनों को 2-2 महीनों के 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता हूँ, और जिनमें पहला ब्लॉक है मई और जून का। इससे पहले केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वह है कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुल रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में कर दी गई है, जिसके अनुसार साल 2025 में केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को सुबह के 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस तारीख को याद रखिएगा क्योंकि यह आपकी यात्रा को प्लान करने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मई और जून के मौसम की बात करें तो सबसे ज़्यादा सुहाना मौसम मई और जून में होता है, जहाँ पर मिनिमम तापमान लगभग 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कुल मिलाकर मौसम ठंडा लेकिन कंफर्टेबल होता है। मई और जून में बारिश की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना तो हमेशा रहती है, तो रेनकोट्स आपको रखने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। अब बात करें यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या की, तो मई और जून का महीना वो महीने होते हैं जब यहाँ पर श्रद्धालुओं सबसे ज़्यादा संख्या में दर्शनों के लिए आते हैं। जिसमें एक कारण तो यह होता है कि 6 महीने बंद रहने के बाद कपाट मई में ही खुलना शुरू होते हैं, और दूसरा बड़ा कारण है मई और जून महीने का सुहाना मौसम। इन 2 कारणों की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए इस समय पर आते हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि है टेंट, होटल और कॉटेजेस में अवेलेबिलिटी और किराया। यहाँ पर विजिटर्स की संख्या इस समय पर बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर आपको इस दौरान टेंट्स वगैरह लेने में या होटल रूम में खर्चा ज़्यादा पड़ता है, और आसानी से उपलब्धता भी नहीं हो पाती। अब बात करें यहाँ पर प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट की, तो शुरुआती दिनों में अक्सर देखा गया है कि प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट में कई तरह की विसंगतियाँ देखने को मिल जाती हैं, और जिसका मुख्य कारण होता है लोगों की अप्रत्याशित भीड़। वैसे तो प्रशासन ने केदारनाथ मंदिर में आने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किए हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी कई श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिससे प्रशासन को मैनेजमेंट में यहाँ पर काफ़ी परेशानी आती है। अगली बात करते हैं रोड कंडीशंस की। यहाँ पर रोड कंडीशंस लगभग ठीक ठाक ही होती हैं और केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले रोड्स को भी थोड़ा रिपेयर कर लिया जाता है, लेकिन किसी स्ट्रेच में यदि काम पूरा ना हुआ हो तो उससे जाम की संभावना बनी रहती है। अब बात करें मंदिर में गर्भगृह में दर्शन की, तो मई और जून के समय में आपको गर्भगृह में दर्शन आसानी से नहीं हो पाते, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने पर गर्भगृह को अंदर बंद कर दिया जाता है और श्रद्धालुओं को अंदर तक अलाउ नहीं किया जाता। दर्शनों से ही जुड़ा है अगला पॉइंट, जो कि है दर्शन में लगने वाला समय। तो इस समय पर यदि आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शनों में 5 से 6 घंटे का समय भी लग जाता है। और यदि आप दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर, यानी सुबह के 3-4 बजे उठकर लाइन में लगना होगा। इससे ये होगा कि जैसे ही मंदिर दर्शनों के लिए खुलेगा तो आपको घंटे 2 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। और यदि आप सुबह 9-10 बजे लाइन में लगते हैं तो संभावना है कि आपको 5-6 घंटे दर्शनों में लग जाएं। और यदि आप लाइन से बचना चाहते हैं तो आपको वीआईपी दर्शन करने होंगे, और वीआईपी दर्शन का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले 2 महीनों के ब्लॉक की, जो कि हैं जुलाई और अगस्त का महीना। जुलाई अगस्त के महीने में तापमान की बात की जाए तो तापमान लगभग मिनिमम 6 डिग्री और मैक्सिमम 24 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ तापमान में इस समय पर इतनी एक्सट्रीम कोल्ड वाली कंडीशंस तो नहीं होती, लेकिन जुलाई और अगस्त के ये महीने सबसे ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं और उनका मुख्य कारण है यहाँ होने वाली भीषण बारिश। यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने यात्रा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माने जाते, और मैं हमेशा ही अपने वीडियोस के माध्यम से इन महीनों में केदारनाथ की यात्रा को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में यहाँ पर बहुत सारे लैंडस्लाइड जोन्स हैं और भारी बारिश की वजह से यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, और जिनमें हर साल ही जान और माल का नुकसान भी देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की वजह से कई कई दिन रास्तों में फंस जाते हैं, जिससे उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर इस समय में होने वाली विकट मौसम परिस्थितियाँ कारण हैं कि यहाँ पर इस समय पर होटल्स आपको कम रेट्स में मिल जाते हैं। विजिटर्स की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालु भी इस समय बहुत कम संख्या में आते हैं। साल 2024 में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए थे, और जिसकी वजह से पूरे अगस्त में यहाँ पर यात्रा बंद रही थी। यहाँ रोड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह पर इस समय पर रास्ते टूट जाते हैं, जिनका कारण होता है रास्तों में बोल्डर्स का गिर जाना या लैंडस्लाइड्स हो जाना। यहाँ पर जान का जोखिम उठाकर रास्तों को रिपेयर भी किया जाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार लैंडस्लाइड होते रहते हैं। अब बात करें मंदिर में दर्शन की, तो इस समय पर मंदिर में दर्शन आपको बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु ही बहुत कम संख्या में इस समय पर होते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जुलाई और अगस्त के महीने यात्रा के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं, और मौसम की विकट परिस्थितियाँ यहाँ पर वास्तव में जून के आखिरी हफ्ते से ही शुरू हो जाती हैं और यह सितंबर के पहले हफ्ते तक बनी रहती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीनों की। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में तापमान में काफ़ी कमी आ जाती है, जो कि मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और मैक्सिमम लगभग 15-16 डिग्री तक रहता है। यानी यहाँ पर मौसम में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। ठंड बढ़ जाती है इसलिए यहाँ पर विजिटर्स की संख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। विजिटर्स कम होते हैं तो आपको टेंट और होटल्स वगैरह थोड़ा आसानी से मिल जाते हैं और थोड़ा कम रेट पर भी मिल जाते हैं। प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट यहाँ पर इस समय पर काफ़ी बढ़िया रहता है। रोड कंडीशंस यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं होती, क्योंकि जुलाई अगस्त में हुई बारिशों की वजह से जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उनसे कई जगहों पर रोड्स ख़राब हो जाती हैं। इन रोड्स को रिपेयर तो कर दिया जाता है, लेकिन यदि हम कंपेयर करें मई और जून से तो यहाँ पर रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए आपको थोड़ा कम लाइन में लगना पड़ता है। फिर भी यहाँ पर दिन के समय यदि आप लाइन में लगते हैं तो आपको 3-4 घंटे का समय लग जाता है, और यदि आप अर्ली मॉर्निंग दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं तो आप 1.5-2 घंटे में ही दर्शन कर लेंगे।
मंदिर में दर्शनों से जुड़ी एक और जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वह है वीआईपी दर्शन। जी हाँ, यहाँ पर वीआईपी दर्शन की भी एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें 4 व्यक्तियों को दर्शन कराने के 5,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता और आपको साइड से मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। यह वीआईपी दर्शन व्यवस्था उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा में आपको दर्शनों के लिए सीमित समय मिलता है और वे व्यक्ति यदि नॉर्मल लाइन में लगेंगे तो वह दर्शन के बाद वापस हेलीकॉप्टर में नहीं जा पाएंगे। इसलिए वह लोग वीआईपी दर्शन का प्रयोग करके समय पर हेलीपैड पर पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पर एक तरीका और भी है जिससे कि आप वीआईपी एंट्री पॉइंट से मंदिर दर्शन कर सकते हैं और आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको उत्तराखंड का लोकल निवासी होना चाहिए। तो यदि आप वीआईपी एंट्री पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ पर यह बताते हैं कि आप लोकल हैं तो वह आपका आधार कार्ड चेक करते हैं और आधार कार्ड में यदि आपका एड्रेस लोकल का ही है तो आपको वहाँ से एंट्री मिल जाती है और आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो अंत में कंक्लूज़न यही है कि केदारनाथ में दर्शनों के लिए जाने के लिए मई और जून या फिर सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। यदि आप सुहाने मौसम में दर्शन करना चाहते हैं तो आप मई और जून के महीने में जाइए और यदि आप थोड़ा ठंड झेल सकते हैं और कम खर्चा करना चाहते हैं तो आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में यात्रा कीजिए। केदारनाथ धाम के कपाट साल 2025 में 2 मई को खुल रहे हैं। यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साल 2024 में अप्रैल में शुरू हुए थे और इस साल भी यही संभावना है कि अप्रैल के महीने में रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वह है registration&touristcare.uk.gov.in। केदारनाथ में होटल बुकिंग के लिए आप gmvnonline.com पर जा सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा यदि आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको heliyatra.irctc.co.in पर जाना होगा और यह अकेली एक वेबसाइट है जहां से आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट ऑथराइज नहीं है हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने के लिए। तो चलिए अब इन सब जानकारियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।